नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गुजरात के गिफ्ट सिटी में शराब पीने की छूट दिए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को एक बार फिर से शराब पर बोलने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि शराब एक ऐसा पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है। ये बात हम बार बार बहुत पहले से कहते आ रहे हैं। मांझी ने बिहार सरकार को गुजरात सरकार से सीखने की सलाह तक दे दी। मांझी ने कहा कि जब लोग बाहर से आते हैं तो इससे राज्य को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। उन्होंने कहा कि बिहार में पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। केवल कागजों में सरकार ये जरूर कह रही है कि पर्यटन उद्योग आगे बढ़ रहा है। मांझी ने कहा कि बोधगया जाकर आप देख सकते हैं कि लोग दिन में वहां आते हैं और शाम में वाराणसी या फिर हजारीबाग के लिए रवाना हो जाते हैं। अगर वहां शराब मिलती तो नजारा कुछ और होता। शराब एक पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है। ये बात हम बार बार बहुत पहले से कह रहे हैं। खास करके कामगार लोग, जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। ये सदा हम कहते रहे हैं। अब इसी को जब हम कहते हैं तो लोग कहता है कि मांझी कहते हैं शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। बिहार में भी आज पर्यटन उद्योग जो हमारा डैमेज किया है, सिर्फ कागजी बात दिखला करके लोग कह रहे हैं कि हमारा पर्यटन व्यापार आगे बढ़ा है। ये सब लोग चाहता है कि हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चादर को उतना ही तानना चाहिए जितना में चादर फटे नहीं। लेकिन ये नीतीश कुमार जी 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज की बात कर रहे हैं। 2005 से लेकर 2010 तक घर घर इन्होंने शराब बिकवा दिया। तो अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से कह रहे थे भाई कि शराब मिलनी चाहिए, बिकनी चाहिए, क्योंकि इससे राजस्व का नुकसान होता है, मजदूरों को इसकी जरूरत होती है, एक सीमित मात्रा में इसे पीना फायदेमंद होता है और इसीलिए इसे सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत क्यों है, जरा देख लीजिए। हर दिन शराब बिहार में पकड़ी जा रही है, उस बिहार में जहां पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है, यानी पीना, देना, दिलाना, खरीदना सब अपराध की श्रेणी में। हर दिन शराब पकड़ी जा रही है। कुछ महीने के बाद मौतों की खबरें भी सामने आ जाती हैं। कई जगह पुलिस वाले भी माफियाओं के साथ सांठगांठ में नजर आते हैं। माफिया रोज नए तरीके अपनाकर तस्करी के धंधे में लगे हुए हैं। शराबी रोड पर शराब पीकर हंगामा कर रहे हैं और ये एक दिन की घटना नहीं है। शराब की बड़ी खेप की बरामदगी, हालांकि कार्रवाई के बाद ये पकड़ी तो जरूर जा रही है, लेकिन जो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते, सब यही कहते हैं कि शराब घर घर तक पहुंच जाती है, शराब मिलती भी है, बनती भी है और बिकती भी है। इसीलिए जीतन राम मांझी ये तर्क दे रहे हैं कि भाई शराब फिर से मिलनी चाहिए, शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। नीतीश कुमार को इस पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। शराबबंदी में हुई मौतों के आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे तो आपको लगेगा कि आखिर भाई ये किस तरह की शराबबंदी है। जहरीली शराब से मौत का क्रम लगातार जारी है। 7 साल में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। छपरा में 2022 में 50 लोगों की मौत हो गई। 7 साल में लाखों लोग अब तक जेल भेजे जा चुके हैं, जिन्होंने या तो शराब पी थी या फिर शराब खरीदते हुए या उसकी तस्करी में जुड़े रहे, इसलिए उनके ऊपर यह कार्रवाई हुई, पकड़े गए, सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया उन्हें। शराबबंदी वाले बिहार में तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत शराब तस्करों पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। नए साल के जश्न मनाने को लेकर गोपालगंज में शराब तस्करों ने तस्करी का एक ट्रेंड ही नया तरीके का बना दिया है। गोपालगंज से आई शराब तस्करी के इस नायाब तरीके को आप भी देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। शराब तस्करों ने बाइक में पेट्रोल वाली टंकी और सीट कवर को ही शराब छिपाने का एक गोदाम जैसा बना दिया। यही नहीं, शरीर में
जैकेट के अंदर भी शराब छिपाकर तस्करी की जा रही है। जिस तरीके से शराब पहुंच जाए वैसे ही पहुंचा देना है, लेकिन पहुंचाना है। उत्पाद पुलिस ने 5 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया। लगातार अवैध शराब तस्करों के खिलाफ हम लोग की छापेमारी जारी रहती है। इसी अभियान के तहत मीरगंज के एक डंगा से एक बोलेरो गाड़ी चालक जिनका नाम रमेश यादव है उनको पकड़ा गया, जिसमें 903 लीटर शराब बरामद की गई। 101 पेटी के लगभग वो था। मोतिहारी में उत्पाद विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ रुपए की शराब को जब्त कर लिया है। मोतिहारी पुलिस ने जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 ट्रकों पर लदे हुए करीब 5400 लीटर विदेशी शराब के साथ 5 शराब तस्कर को धर दबोचा है। वाहन जांच के दौरान पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। नए साल पर शराब को खपाने की तैयारी की गई थी। हमारे क्षेत्र में कुल 5 शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया एवं 3 ट्रक और विदेशी शराब जिसकी कुल मात्रा 5389.74 लीटर बरामद किया गया है। इस संदर्भ में चकिया एवं डुमरिया घाट थाना में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। तो बेगूसराय में शराबबंदी के बावजूद एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो काफी हैरान कर देने वाली है। ये तस्वीर बेगूसराय सदर अस्पताल के सामने की है। देखिए कैसे शख्स जो है वो शराब के नशे में चूर है और इसी शराब के नशे में हंगामा भी कर रहा है। पुलिस वालों से तू मैं कर रहा है। शराबी युवक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के मेन मार्केट के रहने वाले मोहम्मद हलीम के तौर पर की गई। कहा जा रहा है कि बीती रात मोहम्मद हलीम शराब के नशे में तरबना के नजदीक हंगामा कर रहा था। तभी रतनपुर थाने की पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर आई। और जैसे ही टीम यहां पर उसे लेकर आई, देखिए यहां पर भी ये शख्स हंगामा करता दिखा। क्या नाम है? मोहम्मद हलीम। मोहम्मद हलीम कौन ची दुकान छो? ताला चाबी के। तो कहाँ दारू मिल गेलो? तो मौजा पी ले लिए तनी को। कौन ची पी ले लिए? मऊए क्या रुपया मिल लो? 50 रुपया मिले छे मऊआ? हाँ। कहाँ मिले? जोर में तब ने मिल जाते हमरा जेबे तो। हाँ? दारू तो बंद छे बिहार में। बिहार में दारू बंद है, नीतीश कुमार ने बंद किया। आरो हम तो वो सामना करेंगे। किससे करेगा सामना? आपको सामना करेंगे। किससे? देखो भाई ये बात केना कहेंगे? किससे सामना करेगा? कहाँ से दारू मिल जाए हम लोग को? कहाँ पूरा बिहार में है। सूचना मिला कि दारू पी करके तरबन्ना के पास हंगामा कर रहा है। हाँ। तो गए तो देखे तो ये दारू पी ले था। उसके बाद आए फिर सदर अस्पताल में जांच करा के जा रहे हैं। पुष्टि हो गया दारू का? हाँ दारू को हो गया। मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जांच की बात जरूर कही है, लेकिन पहले दरभंगा के डीएमसीएच गेस्ट हाउस में शराब पार्टी और फिर चकिया प्रखंड प्रमुख पति की शराब पार्टी का मामला सामने आने के बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तो सदर अस्पताल में आखिर ये शराब की खाली बोतलें क्या कर रही हैं? कभी कार्यालय के बाहर से शराब की बोतलें मिल जाती हैं, लेकिन इन खाली बोतलों ने ये तो जाहिर कर दिया कि शराब पहुंच रही है, लोग इसे खरीद कर पी भी रहे हैं। तरफ यही 8 PM आपको दिखता मिलेगा। 8 AM में उठते हैं, 8 PM दिखाई देता है। 8 PM दिखाई देता है। क्या इससे हॉस्पिटल इस पर ध्यान दे रही है कि नहीं? हॉस्पिटल कोई ध्यान नहीं देता है। प्रशासन तो रोज गश्ती में कर रही है। प्रशासन इधर से आता है, इधर निकल जाता है। इधर तो कोई आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं इधर। फिर पी कर फेंकता कौन है? ठीक है, अब पता नहीं हम लोग को कौन फेंकता है, लेकिन फेंकाता तो है, पीता तो जरूर है। प्रशासन को ये बात मालूम तो होगा। साबित तो गश्ती तो करती है, लेकिन उसको और गंभीरता से इसको जांच करना पड़ेगा, रखना चाहिए लोग को, नजर रखना चाहिए उन लोगों को। अगल बगल का लोगों का कहना है कि बाहरी लोग, लफुआ लोग आकर ऐसा करके ही जाते हैं ताकि मोहल्ला में लोग डरे रहते हैं। इस तरफ से इनकार नहीं किया सकता है, पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो नीतीश कुमार की सोच एक बेहतर बिहार बनाने की, एक स्वस्थ बिहार बनाने की, और इसीलिए शराबबंदी यहां पर लागू की गई। लेकिन जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि भाई शराबबंदी पर दोबारा विचार कीजिए। ये शराब
बिकने लगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शराब नहीं बिक रही है तो लोग जहरीली शराब पीकर मर रहे हैं। शराब बिक रही है, शराब मिल रही है, और तभी ये तमाम तस्वीरें आपने देखी कि बिहार में शराब खरीद कर पीने वाले लोग, शराब तस्करी में शामिल धंधेबाज, हर कोई यहां पर आपको नजर आ जाएगा। और खबरों के बाद इस पर कार्रवाई जरूर शुरू होती है, पकड़े भी जरूर जाते हैं कुछ लोग, लेकिन इस पर विराम कैसे लगेगा ये सोचने वाली बात जरूर है। और इसलिए जीतन राम मांझी बार बार कह रहे हैं कि मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूं कि पूर्ण शराबबंदी सिर्फ कागजों में है, जमीन पर नहीं है। और इसीलिए नीतीश कुमार इस पर एक बार फिर से विचार कीजिए। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बयानबाजी का दौर जो है वो तेज हो गया है। एक बार फिर से इसे लेकर बयानों के बाण छोड़े जाने लगे हैं। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में गुजरात मॉडल को लागू करने की वकालत कर दी है, तो आज कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी पर फिर से विचार करने की बात कही है। प्रतिमा दास से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। देखिए, कोई मॉडल यहाँ लागू करने की जरूरत नहीं है। बिहार मॉडल सब लोग लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से बिहार में विकास हुआ है। लेकिन रही बात शराबबंदी की, तो मैं फिर कहूँगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सभी संगठन, सभी दलों के लोगों के साथ एक बार रिव्यू बैठक होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ते जा रहा है और कुछ पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से पुलिस अधिकारी भी उसमें शामिल भी हैं और कुछ प्रताड़ित भी हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार 6 महीनों के अंदर पुलिस अधिकारियों की हत्या की गई है माफियाओं द्वारा, ये बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर रिव्यू होना चाहिए। पटना के बेऊर में लूटपाट करने के दौरान फायरिंग कर रहे अपराधियों को पकड़ने पहुंचे दारोगा फूलन कुमार राम को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद भी दारोगा ने हिम्मत दिखाई और अपराधियों को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि 6 की संख्या में अपराधी एक टावर से बैटरी की चोरी कर रहे थे। घायल अवस्था में दारोगा ने 3 अपराधियों को धर दबोचा। फिलहाल दारोगा की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। रात 2 बजे के करीब में सूचना मिली थी कि एक घर में कुछ 5-6-7 व्यक्ति लूट कर रहे हैं, और उसी घटना के क्रम में हम लोग वहाँ पहुँचे। फायर भी कर रहा था। जब पुलिस की गाड़ी देखा तो भागना शुरू किया तो हम पहुँच के उसको पीछा किया। पीछा करने के बाद जैसे उसके नज़दीक पहुँचे तो मुझ पर फायर डाल दिया। उसको जवाबी कार्रवाई में मैं भी फायर उसको किए, और फायर करने के बाद भी दौड़ते रहे। दौड़ने के बाद उसको 2 के दबोच कर हमने रख लिया। 2 पकड़ा गया। कुछ अपराध कर्मी टेलीकॉम टावर से बैटरी चोरी कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के लिए डायल 112 और थाना गश्ती दल वहां पर पहुंचा। पुलिस की गाड़ियों को देख के अपराध कर्मियों ने वहां से भागने की कोशिश की और उसी क्रम में उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी किया। फायरिंग के क्रम में उनके द्वारा एक गोली थाना के पदाधिकारी एसआई फूलन राम को लगा। अभी जो दाहिने हाथ में उनको गोली लगा है, डॉक्टर ने उसको खतरे से बाहर बताया है। बेऊर थाना के दरोगा लूटपाट के दौरान अपराधियों को पकड़ लेते हैं। गोली खाने के बाद भी अपराधी को भागने नहीं देते हैं, और जो दरोगा इस घटना में अपराधियों को हिम्मत दिखाकर उन अपराधियों को पकड़ा है, हम उन्हीं के पास हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ में गोली लगी है, दाएं हाथ में, और इसके बाद भी, गोली लगने के बाद भी वह अपनी हिम्मत नहीं तोड़े और अपराधियों को पकड़ लिया। इनसे बात करते कि क्या सिचुएशन था और किस तरह से जो है अपराधी आए थे। अपराधी लूटपाट करने के लिए आया था राधे कृष्ण के पास, बेऊर मोड़ के पास है राधे कृष्ण मंदिर। वहाँ पर तो लूटपाट करने के शुरू किया था। जब तक पुलिस पहुंची तब तक अपराधी फायर करते हुए निकला, और उसको हम पीछा किए। पीछा करने के बाद वो हम पर फायर डाला तो मेरा दाहिना हाथ में गोली लगी, और हमने गोली लगते हुए भी वो दोनों अपराधी को धर दबोचा। तो ये जो है कब घटना घटी थी? करीब 2 बज रहा था रात्रि में। क्या कहेंगे, ये अपराधी को पकड़ने के दौरान ही गोली लगी है, वो कितने हथियारबंद थे? वो लोग 6 थे। 6 में 3 पकड़ाया है।
पर्चे में 3 पकड़ा है। कहाँ के थे ये लोग? एक गौरीचक का है और 2 हिलसा का है। तो अपराधियों को पकड़ने के लिए जो पुलिस रात गश्ती करती है, इसी दौरान ये घटना घटित हुई। सूचना मिला और पुलिस ने हिम्मत दिखाते हुए 3 अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि अभी 3 फरार हैं, जिसे पकड़ने के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बेउर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो पुलिस पर बढ़ते हमलों के मायने भी जरा समझिए, क्योंकि अब शराब तस्कर हो या फिर बालू माफिया हो, सभी के निशाने पर पुलिस वाले हैं। 2021 में 340 बार पुलिस पर देखिए हमले किए जाते हैं। 2022 में 450 बार पुलिस को निशाना बनाया गया। 2021 के मुकाबले 2022 में यह हमले की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। शराब छापेमारी के दौरान ज्यादातर हमले किए गए। शराब माफियाओं के बाद अब बालू तस्कर भी पुलिस को निशाना बना रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। हमले हो जाते हैं और फिर पुलिस क्यों पिट जाती है, ये भी जरा समझिए, क्योंकि पुलिस छापेमारी करने पूरे दल बल के साथ नहीं पहुंचती। पुलिस के पास संसाधन की कमी नजर आती है। जो अत्याधुनिक संसाधन पुलिस वालों के पास होने चाहिए, उसकी भी कमी है। जनसंख्या के अनुपात में अगर जवानों की संख्या की बात की जाए तो वो भी काफी कम है। गांव में थानेदार एक्टिव नहीं नजर आते हैं, विजिट नहीं करते हैं। कहां क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी उनके पास नहीं होती है। अब जानकारी अगर अधूरी है तो तैयारी भी पूरी नहीं होगी। पुलिस पर आम आदमी का भरोसा भी अब धीरे धीरे कम हुआ है। जनता की शिकायत पर एक्शन लेने में पुलिस वालों की लापरवाही नजर आती है और यह भरोसा कम होता चला जाता है। माफिया और तस्करों से मिले होने का आरोप पुलिस वालों पर लगता रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं है। ये कहा जाता है कि इनकी मिली भगत के बगैर ये संभव ही नहीं है। पुलिस शराब माफियाओं को लेकर लापरवाही बरत रही है। शराब माफिया के जहन से खाकी का खौफ जो है वो धीरे धीरे अब खत्म हो गया है और यही वजह है कि ऐसी घटनाओं के एक के बाद एक पुनरावृत्ति पुलिस की कार्यशैली को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देती है। ये कहने पर मजबूर कर देती है कि भाई ऐसे कैसे पूर्ण शराबबंदी सफल होगी, ऐसे कैसे इन बालू माफियाओं पर नकेल कसी जाएगी और पुलिस वालों को अगर ये निशाना बनाएंगे तो आम जनता में भरोसा कैसे जगा पाएंगे। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है। देश भर में अटल जी को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अटल जी के स्मृति स्थल सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने अटल जी के समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया गया। तो अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है, उनकी कविताओं, उनकी रचनाओं से भी लोग उन्हें याद करते हैं। आज उनकी 99वीं जयंती है। उनके यादों को, उनकी स्मृतियों को एक बार फिर से याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम गणमान्य लोग जो हैं सदैव अटल पद पर जाकर पुष्प अर्पित करते नजर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्मृति स्थल की, जहां पर सुबह सवेरे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। तो आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती है। सीएम नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। देश भर में अटल जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है और अटल जी के स्मृति स्थल सदैव अटल स्मारक पर भी श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें याद करने का सिलसिला चल रहा है। स्मारक पर पुष्पांजलि के साथ
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।